मैं तो कल क्या बोला था भूल गया था, पर हमारे स्वामी जी ने याद दिला दिया, तो उसके कारण। पर कल मैंने ये जरूर कहा था कि ये मैं प्राइमरी की बात करूं, तो आज मैं आखिरी बात कहूंगा। इस देह के दृष्टा आप जागृत में हो, मानो या न मानो, नहीं समझते ये बात अलग है, पर जागृत अवस्था में स्थूल देह के दृष्टा हो और स्थूल देह के माध्यम से स्थूल जगत को जानते हो। ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है, साधु गृहस्थ का नहीं है। जागृत में ही स्थूल देह से हमारा संबंध हो जाता है और हम इसके माध्यम से जगत को देखते हैं। स्वप्नावस्था में नहीं देख पाते। स्वप्नावस्था में आप अपने अंतःकरण की वृत्तियों के माध्यम से बुद्धि द्वारा स्वप्ना देखते हो। ये भी नियम सबके लिए, इसलिए मैं एक बात दोहरा दूं, धर्म सबका अलग अलग हो सकता है और होता है। हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, पर उसको हम नहीं कहते। हम तो हिंदू के ही अलग अलग धर्म बताते हैं। गृहस्थ का अलग, सन्यासी का अलग, पत्नी का अलग, बहन का अलग, भाई का अलग, पिता का अलग, पुत्र का अलग। ये अधर्म है हमारा। आपकी बहन भी है, आपकी पत्नी भी है, आपकी माँ भी है, तो सबके साथ एक व्यवहार नहीं है। ये धर्म है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में तुम्हें मरना भी पड़े, थोड़ा कष्ट भी हो तो पालन करो, और दूसरा धर्म अच्छा भी लगे तो उसका त्याग करो। मान लो सन्यासी को स्त्री सुख अच्छा लगे, अच्छी तरह से वो रह सकता है तो रहना चाहिए, नहीं मना है। इसलिए धर्म, हम अभी मुसलमान ईसाई का नाम नहीं लेते, हिंदू में भी हम सबका धर्म अलग अलग है। गृहस्थ का अलग है, वानप्रस्थ का अलग है, ब्रह्मचारी का अलग है, सन्यासी का अलग है, भाई का अलग है, पत्नी का अलग है, अलग अलग है, और वही व्यवहार करना चाहिए। इसको धर्म का है। गीता में वर्ण आश्रम आदि के धर्म का निरूपण किया है। ये तो एक बात हो गई। तो तुम देह के नाते इस धर्म का भी पालन करो। देह है, जब देह का भान है तो देह के अनुसार अपने वर्ण आश्रम का धर्म पालन करो। पर कल हमने बात दूसरी बताई थी कि तुम देह नहीं हो, देह के दृष्टा हो। पर इस देह के दृष्टा जागृत में हो, दृष्टा में भी परिवर्तन हो रहा है। दृष्टा एक अवस्था में नहीं रहता, इसलिए दूसरा सूत्र आज देना है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य, तीनों जहां हैरान। जहां दृष्टा नहीं रहता, दृष्टि नहीं रहती, दृश्य नहीं रहता। दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों का जहां लय हो जाता है, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। तू जो चेतन है ना, चेतन मन बुद्धि के कारण जागृत में स्थूल का, सूक्ष्म में स्वप्न का, सुषुप्ति में निद्रा का अनुभव करता है। अहम सुखम आपसस्वम न किंचिद अवेदिशम, मैं गहरी नींद में बड़े सुख से सोया और कुछ पता नहीं चला। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते तत्सुसुप्तम, जहां सोया हुआ ये जीव, जीव सोता है, जीव जगता है। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते तत्सुसुप्तम, जिस अवस्था में सोया हुआ जीव कोई इच्छा नहीं करता, कोई कामना ही नहीं होती। तत्सुसुप्तम, आप भले योगी नहीं हो, समाधि नहीं जानते हो,
पर प्रकृति प्रदत्त आपको एक अवस्था समाधि जैसी होती है जहां बिना किसी पदार्थ के तुम सुखी होते हो। स्त्री नहीं है, राज्य नहीं है, कोई चीज नहीं है गहरी नींद में। और जानते हो, नींद की लोग निंदा करते हैं, पर डॉक्टर लोग तो नींद की बड़ी प्रशंसा करते हैं, हम भी करते हैं। यदि कुछ दिन नींद ना आए तो पागल हो जाओ। नींद बहुत बड़ी विश्राम की अवस्था है, पर वो अज्ञान अवस्था में होती है। उसे ज्ञान अवस्था में प्राप्त करना बिना साधना के प्रकृति ने हमें भेंट दी है, गिफ्ट। प्रकृति ने हमें वरदान दे दिया है। पापी से पापी व्यक्ति भी कुछ देर गहरी नींद में जाता है, और उस गहरी नींद में बिना किसी पदार्थ का, स्त्री नहीं, धन नहीं, राज्य नहीं, पर हम दुखी नहीं होते। इसका मतलब आपके स्वरूप में दुख नहीं है, आपके स्वरूप में कोई कमी नहीं है। ये मन और कामनाएं करके दुखी रहता है। इसलिए पूरी गीता, पूरे श्लोक तो नहीं सुनाऊंगा, सबसे ज्यादा यदि कामनाओं का खंडन है तो गीता में। विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। उसे शांति मिलती है जो बिना कामना का विचरता है। अब बिना कामना का साधु विचर सकता है, बिना कामना का गृहस्थ विचर सकता है, पर कामना का अर्थ समझ लो, नहीं तुम्हें चक्कर पड़ेगा। जब हमको अपने तृप्ति के लिए बाहर से कुछ चाहिए, वो कामना है। जब आवश्यकता, भोजन आवश्यकता है, कामना नहीं है। कामना का त्याग सबको करना चाहिए, आवश्यकता का त्याग नहीं। ठंडी में कपड़ा आवश्यकता है, गर्मी में पंखा वगैरह, बाहर भीतर। जो गरीब है वो घर के भीतर या घर के बाहर जाता है। हम तो गरीब घर में जन्मे हैं, गांव में जन्मे हैं, हमें वो दिन याद है। बरसात के दिनों में कभी गर्मी इतनी ज्यादा है, पानी तो कमरे के बाहर, कच्चे मकान में बाहर आ जाए, कभी भीतर चले जाए, और कभी कभी थोड़ी बूंदे होने लगे भीतर चले। तो ये तो जानवर भी करते हैं। धूप में तपता हुआ जानवर छाया में बैठ जाता है, वो आवश्यकता है। जानवर को कामनाएं ज्यादातर नहीं होती। कामनाओं के जाल में मनुष्य फंसा है, और मनुष्य को ही कामनाओं का जाल काटना चाहिए। इसीलिए कल कहा था जानवर को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो आवश्यकता की पूर्ति करता है। और गीता की मोहर लगाता हूं। क्या है मोहर? शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। शरीर के कर्म करने पर पाप नहीं लगता, और शरीर के कारण जानवर को भूख लगी खाता है, बिल्ली खाती है, कुत्ता खाता है, शेर खाता है। देखो, गो हत्या में मनुष्य को पाप लगता है, शेर गाय को खा जाता है, उसे नहीं लगता। तुलना मत करना कि शेर खाता है तो हम भी खाएं, या किसी के मजहब में गाय मार देते हैं तो तुम्हारे लिए छूट नहीं है, तुम हिंदू हो। इसी तरह गृहस्थ को जो पाप नहीं है, सन्यासी को वो पाप है। ठीक है, तो ये समझना है पाप क्या है, पुण्य क्या है। कल हमने ये भी संकेत किया था, शास्त्र योनित्वात्। पाप और पुण्य का जन्म शास्त्र से हुआ है। क्योंकि जानवरों में शास्त्र नहीं है, इसलिए पाप पुण्य का ख्याल भी नहीं है। और जहां शास्त्र नहीं है वहां पाप पुण्य का ख्याल नहीं आता, और आता भी है तो वहां राजनैतिक कानून के आधार पर आता है। वहां भी दंड है, वो अपराध माना। जैसे बिना टिकट चलना तो दंड है, रोड के नियम को नहीं मानना तो ये अपराध है।
वो धर्म के लिए नहीं है। और तुम कहीं हमारा प्रवचन सुन करके रोड का नियम तोड़ दो। और अभी एक श्लोक सुन रहे थे, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। कोई तुलना करे कि ज्ञान के द्वारा पाप पुण्य से पार चले जाओगे और ये प्रवचन सुनकर रोड का नियम पालन ना करे तो पुलिस वाला तुम्हें पकड़ लेगा। तो तुम कहोगे ये पाप पुण्य से पार ले जाता है ब्रह्म ज्ञान और सड़क के नियम के पार नहीं ले जा पाया। ये ध्यान रखना। इसीलिए हम दूसरी बात कहते हैं, राम भगवान नागफांस में बंध गए तो गरुड़ ने बंधन काटा, गरुड़ ने, तो गरुड़ को भ्रम हो गया कि जिनका नाम लेकर लोग भवबंधन के से पार चले जाते हैं, भवबंधन कट जाता है, ये तो इनका ही बंधन नहीं कटा। आम लोग ऐसी ही बातें सोचा करते हैं। यदि किसी कानून के उल्लंघन में, जैसे हम लोग राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल चले गए, तो जेल जाना ये सामाजिक कानून। हमसे पूछा गया आपने नारे लगाए, तो हमको सिखा दिया गया था ना लगाया हो तो भी कहना लगाया, नहीं तो जेल नहीं ले जाएंगे। जेल जाना हो तो कहो, तो हम तिहाड़ जेल हो आए। हम पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज, हरिमिलापी जी महाराज, 3 संत गए और सैकड़ों भक्त गए। तो जब जेल से निकलने लगे तो कई कैदी कहते थे आप और बने रहो। क्यों कह रहे थे? इतने टोकरे भर भर के फल जाते थे और कैदियों को भी बांटते थे, तो जेल आश्रम हो गया। तो ये पाप और पुण्य का फर्क बताते हैं। यदि आप घर में शादी करके ऋतुगामी नहीं हो तो सरकार दंड नहीं देगी, सरकार के यहां इसकी कोई शिकायत भी नहीं होगी। लेकिन ऋतुगामी होना, भार्यागामी होना, प्रजनन के लिए, देखो शादी क्या है, स्त्री पुरुष क्यों बनाए हैं? सृष्टि चलाने के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं। ध्यान रखना, भोजन भी शरीर की रक्षा के लिए है, पर स्वादिष्ट ना हो तो गले के नीचे न जाएगा। तो भगवान ने ऐसा विचित्र दुनिया बनाई कि आप पेट भर खा जाओ, बल्कि जरूरत से ज्यादा तक खा जाते हो। शायद ही ऐसा दुनिया में हो, दुनिया में, नीचे वाले छोड़ो ऊपर वाले भी, जो स्वादिष्ट होता है ज्यादा खाया जाता है। ईमानदारी से यदि मान लें तो, और न माने तो न माने, पर हमें पता है कभी कभी हम ज्यादा खा जाते हैं। इसलिए ये इंद्रियां ऐसी बनी हैं कि सहज खाया जाए। यदि ये जीभ ऐसी न होती, स्वाद ना आता, तो नीचे न धंसती। और हमें मालूम है एक गुड़ मार बूटी होती है जो मिठास को मार देती है, और हमने खा के देखा, वो गुड़मार बूटी को खा के फिर मिश्री खाओ तो लगता है कंकड़ फोड़ रहे। आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि टेस्ट है, टेस्ट के कारण मिश्री खाई जाती है। वो लगा दें तो आप मिश्री नहीं खाओगे, लगेगा ये कंकड़ है। तो स्वाद के कारण आप खा जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं यदि स्वाद ना होता तो जरूरत भर का लोग ना खाते, पर स्वाद के कारण जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं। और जितना हम खाते हैं, यद्यपि विषय प्रेमचंद का है, हमारा नहीं है, जितना हम खाते हैं उतने में आधा तो हम अपने लिए खाते हैं, और वो जो अधिक खाते हैं वो डॉक्टरों के लिए खाते हैं। यदि तुम आधा खाने लगो जाओ तो डॉक्टर मर जाएंगे। उनका धंधा है कि तुम बीमार हो तो उनकी दुकान चले। इसीलिए एक संत से हमने प्रवचन सुना था, बड़ा मजेदार है। क्या सुना था? 3 लोगों को ज्ञान होता है, 3 जगह नहीं होता। कथा सुनने में ज्ञान होता है, भोग के अनंतर रति के अंत वैराग्य होता है।
कथा सुनने में, रति अंत और गर्भ माए, पर गर्भ का याद नहीं है। आपको याद है गर्भ में वैराग्य हुआ था? गर्भ माई 100 के निकट जहां मुर्दे जलाए जाते, देख करके लगता है सब बेकार है। जब लेके जाते हो ना, बड़ा वैराग्य होता है, घर आते आते ठंडा। इसलिए गर्भ माही 100 के निकट कथा सुनत रति अंत, 4 ठाव हैं नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत। पर एक संत कहते थे 4 लोगों को वहां भी नहीं होता। जो शमशान में लकड़ी बेचने का काम करते हैं उन्हें वैराग्य नहीं होता। उनको तो वो नाम है तो दुखी होते हैं, लगता है आज कोई आया ही नहीं जलाने के लिए। और डॉक्टर, हॉस्पिटल में जाओ तुम्हें वैराग्य होगा देख के, हाय दुनिया क्या है, कैसे पड़े हुए हैं। और नर्स और डॉक्टरों को आनंद आता है जितने ही लोग जाएं। यदि आप लोग स्वस्थ हो जाएं तो मर जाएंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे। इसलिए हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर को वैराग्य नहीं होता, शमशान में लकड़ी बेचने वाले को नहीं होता, और कथा में प्रबंधकों को नहीं होता। आप कहोगे क्यों नहीं होता? उन्हें रौनक चाहिए। यदि अच्छा ज्ञान का वक्ता आ जाए ना, तो यदि ज्यादा ज्ञान की बात कहें, सभा न जमे, तो अगले बार प्रबंधक नहीं बुलाएंगे। प्रबंधक उनको बुलाएंगे जिससे उनकी जम जाए, अर्थात उनका भी धीरे धीरे व्यापार बन जाता है, ज्ञान की कथा नहीं। और ज्यादातर भागवत जो पंडितों की संतों की कराते हैं ना, मील मालिक कराया करते थे। क्यों? उससे उनके मील का प्रचार हो जाए। और ये जो मूर्ति बनाने वाले हैं और पंडाल लगाने वाले हैं, कुंभाने के पहले चेला बन जाते हैं कि चेला बन जाएंगे तो हमारा ही लगवाएंगे। तो उनका धंधा है, वो शिष्य नहीं बने। और कई बार तो पता चल जाए कि हमारे मोदी जी से परिचय है, फलाने से और अमित शाह से, तो पहले से मंत्र ले लेंगे, फिर कहेंगे स्वामी जी टिकट दिलवा दो। तो वो ज्ञान के लिए थोड़ी चेला बने। चेला बनने का भी प्रयोजन अलग अलग है। और आप लोगों में भी कई सिर पे हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो, और कई को पता चल जाए स्वामी जी के आशीर्वाद से लड़का होते हैं, तो जल्दी वो लोग आ जाते हैं चेला। अब बताओ, तो तुम ज्ञान के लिए थोड़ी बनो, तुम तो लड़का चाहिए। किसी को नौकरी नहीं हो, ये थोड़ा है कि नौकरी लगने वाले को ज्ञान नहीं होगा। पर आप गुरु क्यों बना रहे? अब ये गुरु गुरु की बात कर रहे हैं, तो हम तो बहुत डरते हैं कि हम बनाएंगे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, बनेंगे लड़के के लिए, जो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम भी रिजेक्ट कर देंगे। हमको कहते गुरु बनाया था पर कुछ बात बनी नहीं। ठीक है, ये संसार बड़ा विचित्र है। क्यों कर रहे हो ये अलग है, क्यों कर रहे हो, मंदिर क्यों जा रहे हो, भक्त हो या मतलबी हो। ज्यादातर मंदिर में वो जाते हैं, किसी को ये चाहिए, किसी को चाहिए। कोई भगवान के सामने भजन में आनंद आता है इसलिए बैठता हो, गुरु चरणों के दर्शन करके सुख में डूब जाता हो, बहुत कम मिले। और सुबह का कार्यक्रम ध्यान का है, ठीक है। हाँ सुबह, हाँ जो आज ये कथा चल रही थी ना, क्या पानी में मीन प्यासी है, अब पानी में रहती है, प्यासी है, तो हम कोई ब्रह्म के बाहर रह रहे हैं क्या? ब्रह्म सब जगह है। तो ये मछली के लिए थोड़ी है कि कबीर साहब ने मछलियों को थोड़ी उपदेश दिया है, वो तो हमें बता रहे हैं कि जैसे मछली पानी में प्यासी है, हम ब्रह्म में हैं, फिर भी ब्रह्म के लिए तरस रहे हैं, क्या कारण? तो पता न होने से भी उसका लाभ नहीं होता। आपके घर में धन गड़ा हो, पता भी ना हो, तो उस धन से आप धनी हो जाओगे क्या? या उस धन से आप कपड़ा खरीद लोगे क्या? तो जो चीज प्राप्त होते पता ही नहीं, उसका लाभ कैसे होगा? इसलिए अमृत सबके अंदर है, पर अमृत की अनुभूति नहीं है। इसलिए क्या जरूरी है? अब चाहिए गुरु। काहे के लिए? जनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, ब्रह्म के मिलने का। जो हम ब्रह्म मिल जाए मिल जाए मिल जाए, जानते हो क्या नहीं मिला? ब्रह्म को
अपरोक्षता नहीं मिली, ब्रह्म को अपनी अपरोक्षता नहीं मिली। हमें अपनी अपरोक्षता मिली है, पर हमें व्यापकता नहीं मिली। आपको मिली है व्यापकता, हमारी व्यापकता खोई हुई है, हमें अपनी व्यापकता का पता नहीं है। और ब्रह्म को अपरोक्ष नहीं है, हम तो अपरोक्ष हैं, ब्रह्म से हम ज्यादा आगे हैं। ब्रह्म को अपने होने का पता नहीं है। आपको आश्चर्य होगा ये, कल जैसे बताया था कि देह को अपने होने का पता नहीं है, देह के होने का पता मुझे है। इसी तरह जैसे देह को मैं देह हूं का पता नहीं है, मैं देह हूं मुझे अभिमान है, ऐसे ब्रह्म को मैं ब्रह्म हूं ये ब्रह्म को ज्ञान नहीं है। यद्यपि हो आभास में अहम ब्रह्म, ये ज्ञान मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान चिदाभास को होता है, ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। और ब्रह्म को होता ना ब्रह्म ज्ञान, तो अभी तक किसी गुरु की जरूरत ही न पड़ती। ये अज्ञान भी चिदाभास जीव को है, देहाभिमान जीव को है, और ब्रह्म ज्ञान की जरूरत जीव को है। जीव दुखी है, इसके लिए मंत्र भी है, मैं क्या क्या बताऊं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम रक्षम परिशस्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ती अनसनन अन्यो अविचाकशीति। एक जगह दो चेतन रहते हैं, जैसे एक पेड़ में दो पक्षी, ऐसे ही एक अंतःकरण में दो चेतन रहते हैं, साक्षी और आभास। साक्षी अलेप है और आभास जागता सोता लिप्त होता है। इसलिए इस आभास को ब्रह्म की स्मृति की, आत्मा की स्मृति की जरूरत है। जब यह जीव अपने स्वरूप को देखता है, इसलिए अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। जब ये जागता है तब जीव देखता है मैं तो ब्रह्म हूं, एकमेव अद्वितीय हूं, मैं अनंत हूं, अखंड हूं, निर्विकार निराकार हूं। अब दो ज्ञान और चाहिए, क्योंकि शास्त्री जी ने कह दिया ना गोली रोज देनी है हमको। अब देखो उसमें क्या होता है, एक ही गोली डॉक्टर रोज देता रहता है, हम तो रोज गोली बदलते हैं। कल कुछ कहा था, आज कुछ कहेंगे। अच्छा तुम दृष्टा हो, अब हम कहेंगे ना तुम दृष्टा हो, न दर्शन न दृष्टि, तुम तीनों के अनात्मा श्रयाहम न मुक्तिर न में चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं न दृष्टा हूं न दृश्य हूं न दर्शन हूं। फिर दृष्टा दर्शन दृश्य। अच्छा एक बार ये करो, इसको कहते हैं निषेध। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये जानने की एक प्रक्रिया है। ये दो बातें समझनी है और शायद ही कोई इन पे ध्यान देता है। हम जब गुरुदेव के साथ रहते थे तब साधु आपस में ऐसे ही सत्संग करते थे। एक कहते थे ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये कहता तो दूसरा साधु कहता ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं। विधि और निषेध। तो पहले निषेध न करोगे तो अबाधित तत्व का बोध न होगा। अविनाशी अबाधित तत्व के जानने के लिए निषेध आवश्यक है। बिना निषेध के तुम अविकारी हो, सच्चित हो, समझ नहीं आएगा। और बिना विधि के आपका संसार से राग द्वेष फंसना नहीं जाएगा। इसलिए विधि आवश्यक है निषेध आत्म बोध के लिए, और बोध के अनंतर विधि। सब मैं हूं, जो अपने को सब में देखता है, सब को अपने में देखता है, फिर वो जलता नहीं है। नहीं, ज्ञान की बातें करने वालों की भी छाती जलती ही रहती है। इसलिए यदि विधि पक्ष से नहीं समझोगे तो फंसे रहोगे। इसलिए जितना जरूरी है देह में नहीं हूं, क्योंकि देह में मानने से मरना सामने आएगा। इंद्रियां में अंधा बहरा, और मन में हूं विकारी,
इसलिए ये मैं नहीं हूं पहले समझना ही पड़ेगा। पर ये समझने के बाद चूंकि देह मन रहेगा तो दुनिया देख के जलेगा, फंसेगा, राग द्वेष करेगा। तो क्या करना है? आत्मौपम्येन सर्वत्र अशमं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। और एक बात बताकर उपसंहार करेंगे। क्या करना है? सब में समता। समोहम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। मैं सब भूतों में सम हूं, ये तो ठीक है। अब सब भूतों में आप सम हैं कैसे जानोगे? आप तो एक देह में हो। इसलिए साक्षी ही नहीं जानना, ये भी वेदांत की प्रक्रिया है। साक्षी भी तो अधूरा है। क्यों? साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। साक्षी को व्यापक जानना है। साक्षी तो देखो, इसीलिए वो गुरु वंदना में भी है। और इसका मैं कई बार पूछा करता हूं कि ये बताओ गुरु सबका साक्षी है क्या? जो तुम्हारे गुरु हैं सबके साक्षी हैं? यदि सबके साक्षी हैं तो मैं कह देता हूं कि पूछ लेना, मेरे मन की बात बता दे। सर्वधी साक्षी का अर्थ क्या है? यदि सर्वधी साक्षी का ये अर्थ करोगे तो मेरा स्वप्न गुरु बता दे, अचेले का स्वप्न गुरु बता दे कि आज तूने ये देखा है, फिर डांटे कि तू साधु होकर के स्त्री का स्वप्न क्यों देख, तू साधु होकर लूटता क्यों रहा स्वप्न में, और तूने स्वप्न में मारा क्यों फलाने को। तो अपना स्वप्न ही तुम जान पाते हो, दूसरे का नहीं। तो चलो तुम तो सबदी साक्षी नहीं हो, गुरु तो सर्वदी साक्षी है। ठीक है, तुम गुरु का स्वप्न ना देख पाए चलेगा, पर गुरु तुम्हारा स्वप्न क्यों नहीं देख पाए? और यदि ऐसा कोई गुरु है तो मुझे मिला दो। मैं यद्यपि मेरे गुरु हैं, अब किसी गुरु की जरूरत नहीं है, फिर भी तैयार हो जाऊंगा, बना लूंगा, यदि वो दूसरे का स्वप्न, दूसरे के मन का ख्याल बताए। ठीक है, इसलिए सर्वधी साक्षी का अर्थ क्या है? एक समय ही भास हो साक्षी और आभास। जहां आभास है वहीं साक्षी कहलाता है। साक्षी संज्ञा है जहां आभास होता है, और आभास अंतःकरण में होता है, इसलिए अंतःकरण का ही साक्षी कहलाता है। दूसरे अंतःकरण का साक्षी इसलिए नहीं कि साक्षी इस अंतःकरण के आभास का है, उस आभास का साक्षी दूसरा है। यद्यपि वो दो नहीं है तो एक ही, पर वो अंतःकरण के साथ जुड़कर इसी का प्रकाशक रहेगा। जैसे उदाहरण में देता हूं जो कह के आज समाप्त करूं। बिजली सब बल्बों में एक है, मानते हो कि नहीं? कम से कम आपके घर की, चलो दूसरे की छोड़ दो, ये दो जल रहे हैं, ये इन दोनों में बिजली एक है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, बिजली एक होते हुए उस कमरे का बल्ब, उस कमरे की रोशनी इस कमरे को प्रकाशित कर सकती है? तो जब सब में बिजली है तो क्यों नहीं करती? क्योंकि बिजली नहीं प्रकाशती, वो जो प्रकाश पैदा हुआ बल्ब में वो प्रकाशता है। इसलिए इस देह का प्रकाशक या और किसी का प्रकाश, अब इस देह का प्रकाशक, अब मैं बैठा हूं, अब देखो चेले मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, इस समय मेरे शरीर में कहाँ दर्द है बताओ तो मैं 1 रुपया दूंगा, और ना बताओगे तो 2 ले लूँगा। ठीक है, नहीं बता सकते। और मैं तो उदाहरण दिया करता हूँ, मैं छोटा था, माँ की खुजली हुई तो कहती थी पीठ में खुजली है, खुजा दे। अब मैं खुजा रहा हूँ, कहती वहाँ नहीं, उधर उधर उधर। अब माँ को मालूम है कहाँ खुजली हो रही, मैं इतना प्यार करता हूँ, माँ मुझे प्यार करती है, फिर माँ की खुजली किस जगह है मुझे नहीं पता। इसलिए सर्वज्ञता का अर्थ क्या है? सर्वधी साक्षीभूत का अर्थ क्या है? इसलिए वेदांत सिर्फ हाँ करके किनारे नहीं लग जाओगे, इसको विधिवत समझना है, प्रक्रियाबद्ध। ठीक वेदांत जो पढ़ लेता है, फिर जिसको गुरु कृपा से संशयों का नाश होता है, फिर उसे संदेह पैदा नहीं होता।
ठीक है, इसलिए हम वेदांत के वक्ता ही नहीं हैं, हमने वेदांत को बहुत अच्छी तरह समझा है, इसलिए हमें संदेह नहीं है। और हमें तो ऐसे ऐसे गुरु बाद में मिले, कहते तुम्हारे गुरु जी ठाकुर थे और मैं पंडित। तो हमको कहने लगे तुम उनके चेला क्यों बन गए? मैंने कहा फंस गए, अब क्या करें। हाँ, सच्चाई है ये। तो कहने लगे ऐसा करो, चोटी रखा लो, जनेऊ पहन लो, फिर हम आपको बनारस बुला के दोबारा सन्यास दिला देंगे। तब उनका मन रखने के लिए हाँ किया, हमें जरूरत है गुरु की नहीं। ठीक है, गुरु ने ऐसा काम कर दिया है कि दूसरा, कई के गुरु मर गए तो दूसरा ढूंढते फिर रहे, कई के गुरु जिंदा है तब भी दूसरा गुरु चाहिए। क्यों? किसी का ये काम है, किसी का वो काम। जिसको अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान चाहिए था, हो जाने के बाद दूसरे गुरु की जरूरत क्या है? इसलिए गुरु बदलने बदलने वाला मामला नहीं है। और बता दें, और तो छोड़ो, यदि गुरु भी पहले समझा दे, बाद में गुमराह करना चाहे तो गुरु भी गुमराह नहीं कर सकता। क्यों? जैसे हम कहते हैं खूंटा गाड़ कर अच्छी तरह हिला के हमने देख लिया, ठीक है, अब क्या है, तो हमारे गुरु ने ज्ञान देकर उल्टी सुल्टी बात करके सब समझा दिया। अब कोई कहे उसका ज्ञान क्यों नहीं, अभी दर्द हुआ तुम चिल्लाए हो तो तुम्हें ज्ञान नहीं, ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न है। ये भी कहा जाता है कि ये कैसा ज्ञानी है, इसका देहाध्यास नहीं गया, इसको तो चिल्ला रहा था दर्द में। जहाँ हम जा रहे हैं उनके विषय में ऐसे ही था, वो अस्पताल में भर्ती हो गए, मेरे को हार्ट का हुआ, मुझे अस्पताल ले जाया गया, तो ज्ञान नहीं है। ऐसे तमाम संशय उठते हैं। इसलिए कोई संशय विपर्य रहित आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो जाए, फिर कोई संदेह नहीं होता। चाहे चिल्लाते हुए प्राण निकले, चाहे गंगा में निकले, चाहे शमशान में निकले, चाहे जहाँ शरीर छूटे, मोक्ष में संदेह नहीं रहता। इसलिए आवश्यकता है दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की। बाकी चर्चा फिर करेंगे। प्रातः काल ध्यान के लिए हम फिर आमंत्रित करते हैं। सुबह योगासन होंगे, हम भी थोड़ा ध्यान कराएंगे क्रियाओं के माध्यम से। और कल बिल्कुल वो अपरोक्ष कराना है, ठीक है। हाँ, अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ लीजिए। ओम शांति।